ये सबसे पहली आप कह लें कि इमरान खान साहब के साथ किसी की ऐसी मीटिंग्स थी जो उनके जेल जाने के बाद एक बहुत हाई प्रोफाइल लेवल पर हुई। उनको ये उम्मीद थी कि वो धरना कामयाब होगा और वो अपने मकसद में कामयाब होंगे, उनके जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे, धरने के ज़रिए जो है ना बाकी मामला तय होंगे। यस, ऐसे ही हुआ। मतलब डील उनको ऑफर हुई लेकिन उन्होंने उस धरने के चक्कर में उन्होंने कहा कि नहीं। पॉपुलैरिटी है ना, देखिए इमरान खान साहब खेल ही रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर, जो कि है, जो फैक्ट है, उनकी सपोर्ट बेस है। बातचीत बिल्कुल जारी है। इमरान खान साहब को ये पता है कि वो अपने बाद मुतालबात हैं, अगर उनसे पीछे हटते हैं ना तो वो उनकी पॉलिटिकल डेथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर जावेद और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बना हुआ है। उस पर काफ़ी बात हुई है पाकिस्तान में, और एक शख्सियत है अमेरिका से, और कहा यह जा रहा है कि वो तरीके इंसाफ के बानी नहीं, अब तो पैटर्न इन चीफ हो गए हैं। बानी चेयरमैन से उनको हटा के या हट गए खुद ही, और पैटर्न इन चीफ का अहदा ले लिया उन्होंने, जनाब इमरान खान साहब। उनकी रिहाई के हवाले से या उनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से ख़बरें हैं कि अमेरिका से कुछ लोग सरगर्म हैं, और उनमें एक तनवीर अहमद साहब हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है, उनका रोल बताया जाता है। और दावा ये है कि वो इमरान खान साहब से मिले हैं और उसमें कुछ बातें हुई, कुछ जो है बैकग्राउंड चीज़ें हुई। तो इस स्टोरी को कवर किया है लंदन से सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब। उन्होंने, मुझे याद आज से 2 महीने पहले भी उन्होंने मुझे बताया था, स्टोरी तो अब आई है लेकिन 2-3 महीने पहले उन्होंने मुझे बताया था कि ये सूरत हाल है। और अब स्टोरी जब आई है तो उन्होंने तनवीर अहमद साहब का इंटरव्यू भी किया लंदन में। तो मुर्तज़ा से पूछते हैं कि ये है क्या, स्टोरी क्या है, किस तरह हुई, क्या वाकई कोई अमेरिका से लोग, कुछ डॉक्टर्स गए हैं मिलने और मिले हैं, और इमरान खान साहब क्या कहना। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा शाह साहब आपका। मुर्तज़ा शाह साहब, ये स्टोरी मेरे ख्याल हम ऑफ द रिकॉर्ड तो डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन अब आपने उस पर डिटेल, आपकी खबर भी आई पहले, फिर आपने इंटरव्यू भी किया। बैकग्राउंड क्या है, कौन है तनवीर अहमद साहब और क्या किरदार है उनका? तनवीर अहमद साहब, जो अब अलीमा खान ने कल कहा है कि तनवीर साहब जो है ना, जो नमल यूनिवर्सिटी है इमरान खान साहब को सेटअप किया था, उसके वन ऑफ द मेजर डोनर्स है। शौकत खानम के भी बड़े अरसे से 15-20 साल से वहाँ भी उन्होंने डोनेशन दी हैं, और अमेरिका में उनके मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, ख़ास तौर पर उनका जो फूड बिजनेस है वहाँ पर, वो क्रिकेट क्लब भी है उनका, काफ़ी उनके वेरियस बिजनेस इंटरेस्ट है। खान साहब के वो दोस्त भी रहे, और वो रहे हैं या अभी भी हैं? बहुत करीबी दोस्त रहे। इन दिनों तो चूँकि इमरान खान साहब को अब काफ़ी अर्सा हो गया जेल में, दोस्ती तो उनकी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। और एक ये कॉन्टेक्स्ट था जिसके तनाजुर में फिर जब वो अक्टूबर के लास्ट जो 2 वीक्स हैं उसमें उनकी वहाँ पर मुलाकातें हुई उनकी, और वो इमरान खान साहब से उनकी वहाँ पर मल्टीपल मीटिंग्स हुई, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर उन मीटिंग्स को अरेंज करवाया गया और वहाँ उन्होंने बातचीत हुई, जिसका मकसद ये था कि एक ब्रेक थ्रू को फाइंड करना, कि जो इस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान जो एक इम्पास है उसको ख़त्म करना। और उन मीटिंग्स में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, लेकिन फिर एंड पे जाकर जो ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन इसलिए हुआ कि उस वक्त डू और डाई वाला पीटीआई ने मार्च अनाउंस किया था इस्लामाबाद पर, और फिर 26 नवंबर की बात कर रहे हैं जी। तो उसमें फिर उनको ये यकीन दिलाया गया इमरान खान साहब को कि एक बड़ी तादाद में लोग आएंगे, मार्च करेंगे, लिहाजा बातचीत से बेहतर ये है कि थ्रू स्ट्रीट एजिटेशन, थ्रू धरना, थ्रू लॉन्ग मार्च अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए जाएँ। और वहाँ पर जाकर उनकी बातचीत ख़त्म हुई। तो ये सबसे पहली आप कह लें कि इमरान खान साहब के साथ किसी की ऐसी मीटिंग्स थी जो उनके जेल जाने के बाद एक बहुत हाई प्रोफाइल लेवल पर हुई, और उसमें ओबियसली खान साहब को पता था कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी मतलब ज़ाहिर है तनवीर अहमद साहब ने उनसे जो बातचीत की वो कहीं जाकर उन बातों को आगे बता रहे थे, ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। उनका मकसद ये था कि इसका कुछ वे आउट निकले, कुछ जो डेड लॉक है उसको ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान आगे बढ़े। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुलाकातों के मुख्तलिफ राउंड्स के बाद
जो कुछ चीज़ों के ऊपर खान साहब ने नहीं माना, कुछ चीज़ों के ऊपर दीगर जो लोग हैं उन्होंने नहीं माना, और फिर शायद उस पर भी डेवलपमेंट हो जाती, लेकिन खान साहब को ये यकीन दिलाया गया था कि 500,000 से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद आएंगे। वो वहाँ पर आकर थ्रू एजुटेशनल मीन्स उनको ये उम्मीद थी कि वो धरना कामयाब होगा और वो अपने मकसद में कामयाब होंगे, उनके जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे। तनवीर अहमद साहब से आपकी मुलाकात तो मैंने देखा उस दिन भी हुई, यहाँ पे भी लंदन में आप एक शादी की तकरीब थी, आप 1.5-2 घंटे बैठे रहे उनके साथ जी और बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी हुई। फिर आपने जियो न्यूज़ के लिए उनका इंटरव्यू भी किया, काफ़ी तफसीली है जी जो पब्लिश भी हुआ है। तो आपने क्या उनकी बातों से अक्स किया एज ए जर्नलिस्ट कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो किन बातों पे जो चीज़ें थी वो चल रही थी आगे? देखें, उन दो बातें, एक तो ये कि वो जो सबसे पहले जब मुझे जिस सोर्स ने बताया कि ये बातें हुई हैं तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। फिर को बंदा लंदन में मौजूद था, उन्होंने मुझे एविडेंस दिखाया कि इस तरह की मुलाकातें हुई हैं, और जो मुझे एक सोर्स स्टोरी दे रहा था। मैंने उस वक्त जब मेरी स्टोरी आई थी आज से तकरीबन 2 मंथ्स पहले कि ये आपको याद होगा खबर आई थी कि जो कुछ अमेरिका से डॉक्टर्स गए वो उनसे मिलना जा रहे हैं, और सब लोग कह रहे थे कि ये पहली बार इमरान खान से मिलने जा रहे हैं। मेरी स्टोरी उस वक्त ये थी कि ये जो लोग जा रहे हैं, जो डॉक्टर्स गए, ये एक्चुअली मिल तो नहीं सके लेकिन मुलाकात पहले हो चुकी है। जो सेकंड टाइम था जो डॉक्टर्स गए थे मिलने, उसमें भी तनवीर अहमद साहब उनके साथ गए थे, मुलाकातें नहीं हो सकी। मैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा। मेरी स्टोरी ये थी कि पहले उनकी एक, मैंने नाम नहीं लिया था, कि एक अमेरिका के जो बिज़नेस टाइकून हैं उनकी मुलाकातें वहाँ पर हुई हैं। तनवीर साहब से मैंने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि कोई आपको कोई फेक न्यूज़ दे रहा, मेरी कोई मुलाकातें नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। डिनाई किया उन्होंने डिनाई किया था। तो मैंने उन्हें कहा जी कि मैंने ये बातें, कुछ एविडेंस जो मेरे पास था, मैंने कहा जी कि ये है, और ये आवाज़ भी आपकी और आपसे। उन्होंने कहा जी कि ये कोई पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या है, मैं नहीं, पता नहीं आप। खैर मैंने, मुझे पता था, मैंने स्टोरी की नाम नहीं लिया। फिर जब उनका नाम आया तो उन्होंने मंसूर अली ख़ान के साथ एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं था वो इमरान खान से मिला। हुआ ये कि उसी शाम को मुझे पता चला कि वो शादी में आ रहे हैं, जो कमर रज़ा साहब के बेटे की शादी थी। तो वहाँ पर वो मुझे मिले। उन्होंने कहा जी मैं अब इस पर बात नहीं करता। मैंने कहा स्टोरी तो ओरिजिनली मेरी, अब आपको बात करनी ही पड़ेगी और आप बात करना है। फिर उनसे मैंने वहाँ पर इंटरव्यू भी किया जिसमें उन्होंने सारा कुछ माना, और वो इंटरव्यू में भी उन्होंने माना कि हाँ आपने मुझसे रब्ता किया था, और बस मैं क्लासिफाइड चीज़ें थी, बाज़ हालात थे मैं वो कर, उसमें भी उन्होंने बताया नहीं कि इमरान खान ने क्या बातें की, ये इन्होंने क्या कि इन्होंने जनरल बातें की पॉजिटिव वाली। लेकिन जो मुझे पूरा सब बातों का पता है कि उनकी तकरीबन 7-8 मीटिंग्स हैं। उन मीटिंग्स में जितनी भी बातें हुई सब पता है, लेकिन अगेन वो कॉन्फिडेंशियलिटी है, सारी बातें तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मुख्तसर ये था कि उनमें इमरान खान साहब जो अपने, जो उनके जो मुतालबात हैं वो उस पर डटे रहे, मेनली कि इलेक्शन दोबारा हों, कि इलेक्शन चोरी हुए हैं, उनको मैंडेट उनको वापस दिया जाए। मतलब उनका तो पूरा ये था कि रीसेट किया जाए, जब मेरी हुकूमत ख़त्म हुई थी वहाँ तक जाया जाए। और उनकी ये जो डिमांड थी ऑब्वियसली ये आगे नहीं मानेंगी और मामला वहीं पे ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट से उनके मुज़ाकरात हुए हैं बैकग्राउंड में? 100% हुए हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये तो उनको पता था कि वो किससे मिल रहे हैं, और मुज़ाकरात बिल्कुल चल रहे थे। फिर उन्होंने फैसला किया, उसमें बहुत सारी चीज़ों में प्रोग्रेस हुई भी, इत्तेफाक राय बढ़ रहा था आगे। और कुछ लोग कुछ दो के असूल पे, जो अलीमा खान साहब ने भी कहा, जी जी वो सब कुछ हो रहा था, अब भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था। और वो बैकग्राउंड में ये बातचीत तो डे 1 से चल रही है। ये अगर कोई समझता है कि बातचीत नहीं चल रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीटीआई के अंदर जो है ना, 2 तरह की लिस्टें हैं। एक लिस्टें वो हैं जो अप्रूव्ड लिस्ट है, जो लोग उनसे मिलते हैं। दूसरी लिस्ट है जो अप्रूव्ड नहीं है, जो ग्रीन लिस्ट है, ग्रीन लिस्ट वाले मिलते हैं। ग्रीन लिस्ट वाले मैं जानता हूँ, उनके इमरान खान साहब की जो कोठरी है ना, उसके बाहर जाके उनकी गाड़ी पार्क होती है। और खान साहब को भी पता है कि ये अप्रूव्ड वाला है, वो सब साइडों को साथ लेके चल रहे हैं। तो मतलब वो बैकग्राउंड में वो एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किए हुए हैं, कभी टूटा ही नहीं। अच्छा, तो तनवीर अहमद उसकी एक कड़ी थे। इनके थोड़ा ज़्यादा हाई प्रोफाइल लेवल का था कि उसमें मतलब
एक ऐसा बंदा था कि जो इमरान खान साहब के भी बड़ा करीब रहा है, जो अमेरिका में भी इन्फ्लुएंशियल है, सारी साइड्स को काबिल कबूल था, तो वो बैठा। तनवीर अहमद साहब के साथ कोई घंटा डेढ़ बैठे हैं आप, कुछ बातें भी हुई होंगी, कुछ उन्होंने अंदर का हालात भी बताए होंगे। हाँ, तो तनवीर साहब कहते क्या हैं इस वक्त, क्योंकि अब तो उनके खिलाफ एक पूरी कंपेन चल रही है पीटीआई ने, हाँ। तो उनको उखाड़ के रख दिया कि ये तो नेगेटिव कंपेन चला रहे हैं उनके। वो तो नेगेटिव उन पे चल रही है, लेकिन उससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि वो तो अलीमा खान ने खुद कहा ना कि वो नमल के भी वो डोनर हैं, शौकत खानम के भी डोनर हैं, और सिर्फ उन्होंने ये कहा जी कि वो पीटीआई से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को उन्होंने डोनेशन तो दी हैं, और वो तो सारे मान रहे हैं। बल्कि जो लास्ट उनका डोनेशन था वो आज से पिछले 1 साल के अंदर भी उन्होंने डोनेशन दिया। तो नेगेटिव कैंपेन तो चलती रहती हैं, चूँकि नेगेटिव कैंपेन इसलिए चल रही है कि जो मेरे इंटरव्यू में उन्होंने जो अपनी ओपिनियन दी कि जो है ना वो समझते हैं कि पीटीआई अब एक जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी का उसने मुजाहरा नहीं किया, वो इस बात के ऊपर कह रहे हैं जी कि आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले। ठीक है, लेकिन जो हकीकत तो ये है कि वो मिले तो हैं। नहीं तो आपने यही कहना कि वो उस वक्त जब हो रहे थे तो इमरान खान साहब को उम्मीद दिलाई गई कि 26 नवंबर को 5 लाख लोग आ जाएंगे, इस वजह से उन्होंने शायद वो डील नहीं ली। उन्होंने कहा कि आप बता दें कि इसमें आगे जो है ना धरने के जरिए जो है ना बाकी मामला तय होंगे। यस, ऐसे ही हुआ। मतलब डील उनको ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने उस धरने के चक्कर में उन्होंने कहा कि नहीं। तो अब वो तनवीर साहब क्या कहते हैं, रब्ता है उनका इमरान खान साहब? इस वक्त तो नहीं है, उनका आपस की बात है, फ़ोन पे भी रब्ता रहा है उनसे, अंदर से फ़ोन पे बात होती है? बिल्कुल फ़ोन पे बात होती रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि तनवीर साहब कहते हैं कि उनकी अंदर से फ़ोन पे बात होती रही? फ़ोन पे क्या, उनकी काफ़ी ज़्यादा बातें जो होती रही हैं, जो उन्होंने नहीं माननी, मुझे पता है कि किस किस की होती रही। तो मतलब ये तो एक नई चीज़ बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर से बाहर फ़ोन पे राब्ते में हैं, और तनवीर साहब से भी उनकी फ़ोन पे बात होती है। बिल्कुल, उनके मुख्तलिफ लोगों और लोगों से भी, पार्टी के लोगों से उनके वक्तन फ़वक्तन 2-3 में पीटीआई के लोगों को जानता हूँ जिनको बाकायदा उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। उनको फ़ोन की फैसिलिटी मिलती है, जब वो बात करना चाहते हैं वो करते हैं। हाँ, बीच में ये भी ज़रूर है कि उनसे ज़ाहिर है वो हैं तो सरकार के कब्ज़े में, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको बात करने की इजाज़त मिलती है, मिल भी जाती है। लेकिन वो तो कहते हैं मेरे बेटों से बात ही नहीं होती, तो क्या बेटे प्रायोरिटी नहीं है कि वो बेटों वाली बात तो देखें, वो डिपेंड करता है ना, कभी वो टेम्परेचर जब ऊपर हो जाता है तो उस वक्त तो वाकई कट, बीच में महीने भी उनकी बात नहीं हुई, लेकिन जब वो वाले टेम्परेचर डाउन होता है तो बातचीत शुरू हो जाती है। तो पोस्ट वार क्या सिचुएशन है तनवीर साहब की, क्या असेसमेंट है कि पोस्ट वार कौन ज़्यादा मजबूत हुआ है? क्या इमरान खान साहब इस वक्त भी उसी चीज़ों पे अटे हैं? नहीं, वो देखें, जो पोस्ट वार जो है ना इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ये क्लियर है कि जो बार्गेनिंग पावर है ना, जो ऑब्वियसली उसके बाद जो उनका जो मेन, तो उनकी टसल सबको पता है कि किससे है। तो उनकी जो ग्राफ है, शिफ्ट आया बहुत बड़ा, और इस शिफ्ट में जो है ना जो बहुत क्लियर है कि उसमें जो पीटीआई का जो नैरेटिव था और जो उनकी जो एक पोजीशनिंग थी वो ऑब्वियसली पब्लिक के लिए, और दूसरी तो वो पॉपुलैरिटी है ना। देखिए, इमरान खान साहब खेल ही रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर, जो कि है, जो फैक्ट है, उनकी सपोर्ट बेस है, और प्रायर टू द वॉर वो बहुत ऊपर थी, वो भी उसी हिसाब से चल रहे थे। अब तो वो नहीं रही। आई कांट से कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद क्या सिचुएशन होगी, लेकिन उस वक्त तक, अब के बाद अब तो सिचुएशन मुख्तलिफ है। ये 2 चीज़ें बड़ी कांस्टेंट रही हैं कि इसमें बातचीत बिल्कुल जारी है। इमरान खान साहब को ये पता है कि वो अपने बाद मुतालबात हैं, अगर उनसे पीछे हटते हैं ना तो वो उनकी पॉलिटिकल डेथ है, और अगर वो उनसे उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो पॉलिटिकली मार खाते हैं। क्योंकि ये बातें तो आपको पता है, उनको अब डसे तो जा चुके हैं, उनको समझ तो आ गई है कि पाकिस्तान में चीज़ें कैसे वो होती हैं। लिहाजा उनकी कैलकुलेशन ये आपके, अगर वो अपने मुतालबात से पीछे हटे तो उनको पॉलिटिकल डैमेज होगा, लेकिन उसमें जो है ना कैच उसमें ये है कि वो अगर उसी पे कायम रहते हैं तो उनको डील मिलने का कोई चांस नहीं है। अगर वो उन्हीं पे रहते हैं, उनसे पीछे हटते हैं तो डील मिल सकती है, लेकिन उसमें उनको बहुत बड़ा पॉलिटिकल डैमेज है। और अब तो पोस्ट वार सिनारियो में उनकी जो वो बार्गेनिंग सिचुएशन है वो बहुत कमज़ोर हुई है एट दिस स्टेज। ये सिचुएशन तनवीर अहमद साहब आइंदा मिलेंगे उनसे? वो मेरा ख्याल है कि उनको जब चाहेंगे, अगर जब जो मिलते हैं, मिलाने वाले हैं, वो अगर अग्री करेंगे तो मिल लेंगे, कोई मसला नहीं। इमरान खान साहब भी तो चाहेंगे तो फिर मिलेंगे।
वो तो खान साहब तो मिलने में जो है ना, वो जहाँ उनको मिलना होता है वो बिल्कुल मिलते हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह साहब ने बड़े तफसील से जो बात बताई हमें इन मुलाकातों की, और तनवीर अहमद साहब के बारे में बताया। तो जो नई बातें मेरे हिसाब से वो यही हैं कि खान साहब जिससे मिलना चाहते हैं वो मिलते हैं, जिसको फ़ोन करना चाहते हैं वो करते हैं, और मर्ज़ी की डील लेना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।